हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निमक्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो एग्जाम है स्कूल लेक्चरर एग्जाम आरपीएससी द्वारा आयोजित होती है। और ये जो एग्जाम है ये संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित की गई थी 2020 में। और पहली बार ये बहुत सालों से ये एग्जाम हुआ था और इसमें जो पोस्ट थी वो भी केवल एक पोस्ट थी, उसके लिए एग्जाम हुआ था। संस्कृत शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर जो पीजीटी की पोस्टें हैं वो नहीं होती, लेकिन जो डाइट होती है जहाँ पे डीएलएड कोर्स चलता है डाइट में, वहाँ पे स्कूल लेक्चर की पोस्ट होती है मैथ्स सब्जेक्ट से। तो एक पोस्ट आई थी इस वैकेंसी में, तो हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इस क्वेश्चन में हमें एक परम्यूटेशन दिया हुआ है टू लाइन फॉर्म में और इसका इनवर्स पूछा कि इसका इनवर्स क्या होगा। तो परम्यूटेशन का इनवर्स फाइंड करना बहुत ही इजी है। इसमें क्या करते हैं, रो को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, जो सेकंड रो है तो सेकंड रो को फर्स्ट रो में लिख दो 2 3 4 1, और जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड रो में लिख दो 3 1 4 2। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। अब इसमें इसको ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे कि जो, देखो थ्री की इमेज क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो थ्री की इमेज इसमें तो 3 है, ये गलत हो गया। इसमें भी थ्री की इमेज 3 है, ये भी गलत हो गया। इसमें थ्री की इमेज 2 है तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप बाकी इमेज भी मैच कर सकते हो। 2 की इमेज 3 है तो 2 की इमेज 3 होनी चाहिए। 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 4 होनी चाहिए। और 1 की इमेज 2, तो 1 की इमेज क्या है इसमें 2, और 3 की इमेज क्या है 1। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें हमसे दो साइकिल दिए हुए हैं, दो चक्कर दिए हुए हैं और उनका प्रोडक्ट पूछा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं हम एक तो राइट हैंड साइड से प्रोडक्ट कर सकते हैं और एक लेफ्ट हैंड साइड से। तो पहले हम राइट हैंड साइड से प्रोडक्ट करते हैं। अगर इससे जो आंसर है वो नहीं है तो हम राइट हैंड साइड से प्रोडक्ट करके फिर सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो जो 1 है, 1 इसमें 2 पे जा रहा है तो 1 की इमेज 2 है, और इसमें देखेंगे 2 की इमेज क्या है 1। तो जो आंसर आएगा उसमें जो 1 है वो 1 पे मैप हो जाएगा। 1 की इमेज क्या आएगी 1। फिर हम देखते हैं 2 को, 2 की इमेज इसमें है 4, तो 2 गया 4 पे। और यहाँ पे 4 की इमेज है 3 है, लास्ट वाले की फर्स्ट इमेज होती है तो 3। तो यहाँ से 2 की इमेज क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी हमारे पास। अब हम देखते हैं 4, 4 की इमेज फर्स्ट में 5 है, 4 की इमेज 5 है और इसमें 5 की इमेज 4 है। तो 4 है वो 4 पे मैप होगा। फिर देखते हैं हम 5 की इमेज, यहाँ 5 की इमेज क्या है, स्टार्ट वाला एलिमेंट 1, और सेकंड में जो 1 की इमेज है वो क्या है 5। तो ये जो आंसर आएगा उसमें 1 मैप होगा 1 पे, 2 मैप होगा 3 पे, 4 मैप होगा 4 पे, 5 मैप हो रहा है 5 पे। अभी हमारा एक एलिमेंट और हो गया 3। तो फर्स्ट में 3 नहीं है, इसका मतलब ये सेल्फ मैप हो रहा है 3। फर्स्ट में 3 पे सेल्फ मैप है, और इसमें जो 3 है वो 2 पे मैप है। तो 3 यहाँ 2 पे, तो 3 की जो इमेज आएगी वो क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ पे मैं 3 और लिख देता हूँ, 3 की इमेज क्या है 2 है। तो जो सेल्फ मैप है उनको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 4 5 और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इसको जब साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की इमेज 3 और 3 की इमेज क्या है 2। तो जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। कई बार एग्जाम में राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। तो अगर मुझे ये आंसर मान लो नहीं मिलता, ये जो हमारा आंसर आया यहाँ पे 2 3 जो आंसर आया ये अगर नहीं मिलता, तो मैं क्या करता इसको राइट हैंड साइड से और मल्टीप्लाई करके देखता, वो फिर आंसर चेक करता। तो अब हम एक बार राइट साइड से मल्टीप्लाई और करते हैं। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 1 की इमेज है 5, तो 1 की इमेज है 5 और यहाँ 5 की इमेज है 1। तो 1 जो मैप होगा वो 1 पे मैप हो रहा है। फिर हम देखते हैं 2 की इमेज, 2 की इमेज यहाँ पे है 1, तो 2 1 पे गया और 1 यहाँ पे 2 पे गया, तो 2 की इमेज क्या हो जाएगी 2 ही हो जाएगी। फिर 3 के लिए देखते हैं, 3 की इमेज यहाँ पे है 2, तो 3 2 पे जाएगा और यहाँ 2 किस पे जा रहा है 4 पे, तो 3 की इमेज क्या हो जाएगी 4। अब हम देखते हैं 4, यहाँ 4 की इमेज है 3,
तो 4 की इमेज 3 और यहाँ 3 पे ही जाएगा। जो एलिमेंट नहीं होता वो सेल्फ मैप होता है, तो 3 की इमेज क्या होगी 3, तो 4 की इमेज क्या हो जाएगी 3। अब हम देखते हैं 5, तो यहाँ से 5 की इमेज है 4, तो 5 गया 4 पे और यहाँ से 4 गया 5 पे। तो जो साइकिल बनेगा उसमें 1 की इमेज 1 बनेगी, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज आएगी 4, 4 की इमेज 3 और 5 की इमेज क्या आ रही है 5। और इसको जब मैं साइकिल के फॉर्म में लिखूं तो सेल्फ जो मैप हो रहे हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको ही लिखने की जरूरत नहीं है, 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3 की इमेज 4 है और 4 की इमेज 3, तो ये ऑप्शन में ये आंसर हमें दिया हुआ नहीं है। कई बार ये 2 3 ऑप्शन में ना देकर वो ये 3 4 ऑप्शन में दे देगा। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड से प्रोडक्ट करें, उससे अगर आंसर नहीं आ रहा, ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप राइट हैंड साइड से प्रोडक्ट करके देखें, जो आंसर आएगा वो आपको जरूर मिलेगा ऑप्शन में। तो इस तरह से इन क्वेश्चन में डिपेंड करता है जो पेपर बनाता है उस पर कि उसने राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा है या लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों से डिफरेंट आंसर आ सकता है। और यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमें परम्यूटेशन दिए हुए हैं, मान लो ये सिग्मा परम्यूटेशन है, ये टो परम्यूटेशन है, एक तो हमारे पास सिग्मा है और एक टो है। तो दो जो परम्यूटेशन होते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन, ये कम्यूट कब करते हैं, सिग्मा टो सिग्मा के इक्वल कब होता है, अगर ये डिसजॉइंट हो। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों जो साइकिल है ये डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 1 भी कॉमन है 5 भी कॉमन है। तो इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से जो आंसर आएगा वो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि जो कम्यूटेटिव क्रम विनिमय प्रॉपर्टी होती है वो डिसजॉइंट साइकिल ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो साइकिल है वो डिसजॉइंट नहीं है, असंयुक्त नहीं है, इनमें एलिमेंट्स है वो कॉमन है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। और अगर इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता इन साइकिल्स में, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से आंसर सेम आएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखें एग्जाम में कि अगर ये जो साइकिल है ये डिसजॉइंट है, तब तो आप किसी एक साइड से जो आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। अगर ये डिसजॉइंट नहीं है, इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो फिर हमें एक साइड से आंसर निकालना है, वो नहीं है तो फिर राइट राइट साइड से आंसर निकालना है। एक बार लेफ्ट साइड से नहीं मिल रहा तो फिर राइट हैंड साइड से प्रोडक्ट करके फिर आंसर निकालना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है कि जो एक एलिमेंट है ग्रुप जी का ए और उसका जो ऑर्डर है वो एन है। तो जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर हमें दिया है वो किसके इक्वल दिया है, एन के इक्वल दिया है। और ये पूछा है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी का क्या होगा, और साथ में इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जो पी है ये इज को प्राइम टू एन। यहाँ इसने प्राइम दिया है या को प्राइम देना चाहिए था, पी इज प्राइम टू एन, इसका मतलब ये है कि इनका जो जीसीडी है पी इज को प्राइम टू एन। तो इसका मतलब ये है कि जो पी और एन का जो जीसीडी आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अगर दो नंबर का जीसीडी मैसअप है, मैथम समापवर्ती, अगर 1 आ रहा है तो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो यहाँ क्वेश्चन में मेरे हिसाब से यहाँ को प्राइम देना चाहिए था। तो यहाँ पे ये पूछा है कि ए की पावर पी का ऑर्डर क्या होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, अगर ऑर्डर ऑफ ए की पावर के, इसका जो ऑर्डर होता है ये होता है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन में महत्तम समापवर्ती होता है के का एन के साथ। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए हमें दिया है एन और के की जगह हमें दिया है पी, तो यहाँ बन जाएगा जीसीडी, के की जगह अपन पी रख देंगे और यहाँ पे एन आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी, के की जगह क्या करना है पी पुट करना है। तो ये एन हो गया और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी है 1 दी है। तो
ए की पावर पी का जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमें ए का ऑर्डर दिया हुआ है और ये साइक्लिक ग्रुप हो गया, अगर ए का ऑर्डर एन के इक्वल, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल, तो ए की पावर के का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ ए अपॉन में जीसीडी के और एन, ये जो पावर होती है इसका इस ए के ऑर्डर के साथ जीसीडी लेना होता है। और यहाँ पे हमें 1 दिया था जीसीडी, डायरेक्ट तो नहीं दिया लेकिन ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि पी है वो कोप्राइम है एन के साथ, इसलिए जो जीसीडी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। तो जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर की आ जाएगा ये भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इस तरह से जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें एक दिया है सब ग्रुप, एच है वो सब ग्रुप है। तो एच जो दिया है उसमें दो एलिमेंट है, एक तो 1 है और एक -1 है। और साथ में जो ग्रुप दिया है जी, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 -1 आई और -i। और ये पूछा है कि जी के एच में भिन्न भिन्न कोसेट कितने होंगे। तो इस तरह से हमें जी अपॉन एच में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ये पूछा है। तो जी अपॉन एच में जो एलिमेंट आएंगे वो कोसेट्स होंगे, और कोसेट्स को हम डिफाइन करते हैं ए एच से। और ये ए कहाँ से आएगा, ए बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पे हम, एक तो ये एच खुद तो आएगा क्योंकि ये जो एच होता है जी बाई एच का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो जब हम, ये जो ग्रुप है हमें जी, इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। तो एक तो आएगा 1.h, और जो ऑपरेशन है वो डॉट है, तो एक तो 1.h की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि वो सेट इस टाइप के आएंगे, ए एच टाइप के। और यहाँ हमें ऑप्शन में राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, ये जो आयोटा है ये राइट हैंड साइड में है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एच ए टाइप के एलिमेंट लेफ्ट और राइट को से डॉट के लिए इक्वल होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इनको ए एच लिखो या एच ए लिखो, ए बिलोंग्स टू क्या होगा, जी। तो मैं पहले तो h.1 की वैल्यू निकालूंगा। तो इसमें क्या करेंगे, h को, h की वैल्यू है 1 और -1, इसको डॉट करना है 1 से, तो ये खुद ही आ जाएगा क्योंकि 1 को 1 से करेंगे 1, -1 को 1 से करेंगे तो -1। तो ये तो h ही आ गई। और h हमेशा आता है जब आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ यहाँ ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो h खुद मिलेगा। फिर हम देखते हैं सेकेंड h, और यहाँ ले लेते हैं -1। तो जब -1 लेंगे तो h को -1 के साथ डॉट करेंगे, तो इसमें एलिमेंट का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। 1 को -1 से करेंगे तो -1, और -1 को -1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये भी हमें h के इक्वल ही मिल जाएगा। तो ये दोनों तो h के इक्वल आ गए। अब हम देखते हैं थर्ड, 1 और -1 ले लिया, हमारे पास एक तो आयोटा बच गया, यहाँ पे i लेंगे। तो 1 और -1 को डॉट करेंगे i से, तो हमारे पास आ जाएगा, एक तो आयोटा आ जाएगा और एक माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये इनसे अलग आया है। और फोर्थ, जब आई की जगह क्या लेंगे, -i, तो -i लेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा, आयोटा और माइनस आयोटा। तो देखो ये दोनों तो हमारे पास इक्वल आ रहे हैं और ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। तो जो हमारे पास वो सेट होंगे, एक तो ये हो जाएगा h, एक तो h हो जाएगा। और सेकंड जो होगा वो जो, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन जो पहले हमारे पास एच आई है, ये एलिमेंट जिस ऑर्डर में लिखे हुए होते हैं उसमें पहले जो आया एच आई, तो इसमें हम लेंगे एच आई। तो हमारे पास ये दो कोसेट हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और वहाँ एग्जाम में अपन ये भी देख सकते हैं कि जो भी कोसेट होंगे इसके, उसमें ये आइडेंटिटी एलिमेंट एच खुद तो हमेशा आएगा। तो ये ओनली एच आई हो, ये तो डायरेक्ट इनकरेक्ट हो गया। और यहाँ ऑपरेशन है वो डॉट होता है, इस जो ग्रुप में ऑपरेशन क्या होता है, डॉट होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस आई तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। और यहाँ पे जी का ऑर्डर कितना है, 4, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4, जी का ऑर्डर है 4, और एच का ऑर्डर है 2, एच का ऑर्डर कितना है, 2। तो यहाँ डिवाइड करने से हमें पता चल रहा है कि इसके जो कोसेट आएंगे वो कितने आएंगे, 2 कोसेट आएंगे। तो इतना बिना सोल्व करे भी हम एग्जाम में बस इससे ही पता चल जाएगा। पहले में केवल एक दिया हुआ, इसमें भी एक दिया हुआ, इसमें 3 दिए हुए हैं,
इसमें 2, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पहले ये ध्यान रखो कि ऑप्शन में ये चेक करो कि पहले कितने कोसेट बनेंगे। तो जब भी फाइनाइट ग्रुप की बात होती है, जो नंबर ऑफ कोसेट होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लें। कोसेट से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, साइक्लिक ग्रुप से आता है हमेशा, वेक्टर ग्रुप, परसेंट ग्रुप से क्वेश्चन आता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड भी नहीं लेगी इस क्वेश्चन को एग्जाम करने में, क्योंकि आपको डायरेक्ट देखना है जी का ऑर्डर कितना है 4, एच का ऑर्डर कितना है 2, बस डिवाइड करना था। 4 में 2 से डिवाइड करो, 2 आएगा, तो देखना है 2 कोसेट कौन से में। तो यहाँ ऑप्शन ही ऐसे दिए थे कि डायरेक्ट डिस्कार्ड हो रहे हैं ऑप्शन, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन सिमेट्रिक ग्रुप S5। S5 में 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने होंगे। तो जब भी हमें 5 ऑर्डर का एलिमेंट फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल लेके सॉल्व करूंगा। जैसे मेरे पास है S3। S3 में मुझे ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स निकालने हैं। तो इसमें तो हमें पता रहता है कि ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 1 2, 1 3 और 2 3। इनकी लेंथ 2 है, तो लेंथ क्या होती है, इनका साइकिल का ऑर्डर होता है, तो इनका ऑर्डर क्या है 2 है। अब इसको मुझे फॉर्मूले से निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। अगर आपने परमुटेशन पढ़ा है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो मेरे पास टोटल सिंबल है 3। एन की जो वैल्यू है वो क्या है 3, 1 2 3। S3 में 3 सिंबल होंगे, तो एन की वैल्यू है 3। और 3 में से मुझे अरेंज करना है, तो 3 में से मुझे 2 सिंबल्स का अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट ऑफ 2 सिंबल बोल दो या नंबर बोल दो आउट ऑफ 3। तो ये किसके इक्वल होता है, NPR के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3P2। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 1। तो ये किसके इक्वल आएगा 6 के। अब देखो ये जो 6 आए, इनमें कुछ जो होंगे, जैसे 1 2 लिखा मैंने, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 2, और 1 2 को मैं 2 1 भी लिख सकता हूँ। तो इसमें ये भी काउंट हो रहा है, 1 3 और 3 1 भी काउंट हो रहा है, 2 3 और 3 2 भी काउंट हो रहा है। तो ये 1 2 और 2 1 सेम ही परमुटेशन में एक ही बात होगी, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, इसमें भी 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 2। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी सेम ही है, ये दोनों भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे 3 से। ये जो आंसर आया है इसमें देखो आधे रिपीट हो रहे हैं, 3 तो अलग अलग हैं, फिर ये 3 रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे R से। 2 सिंबल है हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। हमारा जो आंसर आया है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो कितने आएंगे हमारे पास, ऑर्डर 2 के एलिमेंट 3 आ जाएंगे। और S3 में ये अपने को आसानी से दिख भी जाता है। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन गया, जो पहले तो NPR निकालो। जो फॉर्मूला बना यहाँ पे हमारे पास, ये बन जाएगा NPR अपॉन में R से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो हमें क्वेश्चन दिया है अभी बड़ी आसानी से हो जाएगा। हमें यहाँ n की वैल्यू कितनी है 5 है, n की वैल्यू क्या है 5, और ऑर्डर 5 की पूछा है, तो r की वैल्यू भी क्या है 5 भी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, ये हो जाएगा NPR अपॉन में R। तो NPR, N और R दोनों की वैल्यू सेम है, तो 5 परमुटेशन 5 की वैल्यू और अपॉन में 5 से डिवाइड करना है।
तो NPN फैक्टोरियल n के इक्वल होता है और अपॉन में 5, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला अपने नोटबुक में नोट कर लेना है कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेंथ, और लेंथ की जगह यहाँ पे ऑर्डर भी लिख सकता है, ऑफ लेंथ आर इन SN, तो ये इक्वल होगा NPR अपॉन R के। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये n फैक्टोरियल और NPR की वैल्यू होती है यहाँ फैक्टोरियल n माइनस आर आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा R से। तो इससे हम किसी भी ऑर्डर का हमें पूछे तो वो हम फाइंड कर पाएंगे। इस फॉर्मूले में हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जहाँ पे साइकिल इस टाइप का बनता है 1 2 3, जैसे ये S5 था तो n, इस टाइप का केवल और केवल इस टाइप के ही साइकिल बनते हैं उसमें तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा। जैसे 5 ऑर्डर का जो साइकिल होगा वो केवल इस टाइप का ही होगा, 1 2 3 4 5 इस टाइप का ही होगा। लेकिन अपन ये देखते हैं S4 में ऑर्डर 2 के जो साइकिल होते हैं वो एक तो इस टाइप के होते हैं, ऑर्डर 2 के 1 2 1 3 1 4, और ये केस भी देखते हैं कि इसमें जैसे ये एलिमेंट आ गया 1 2 3 4, इसका ऑर्डर भी क्या है, इसमें 2 ही है, तो इसके लिए वहां पे फॉर्मूला अलग लगता है। तो एक तरह से हम जो पार्टीशन करते हैं, जैसे मुझे ऑर्डर 5 का करना है इस 5 में, तो ऑर्डर 5 के लिए मुझे केवल एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन इसी में वो ये पूछे S4 में ऑर्डर 2 के लिए इसके जो 4 के टुकड़े करते हैं हम, देखो एक तो ये होता है कि 2 + 1 + 1, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, एक 2 + 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो इसका एलसीएम 2 आ रहा है, इसका एलसीएम 2 आ रहा है, तो इस टाइप के जो साइकिल बनेंगे वो 2 ऑर्डर के बनेंगे, इस टाइप के जो साइकिल बनेंगे वो 2 ऑर्डर के बनेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, ये फॉर्मूला केवल केवल और केवल इस टाइप के ही साइकिल बने 1 से स्टार्ट होके n तक जाए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। जैसे ये पूछ ले S4 में 4 ऑर्डर के पूछे तो ये फॉर्मूला वर्क करके जाएगा, S3 में 2 ऑर्डर के पूछे तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा, और S5 में 5 ऑर्डर के पूछे तो SN में n ऑर्डर के पूछे तो ये फॉर्मूला हमेशा वर्क करेगा। बाकी जो जैसे ऑर्डर 2 और ये पूछे उसमें ये देखना है कि कोई और टाइप तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। S4 में ऑर्डर 2 के ये 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं तो वहां पे अलग फॉर्मूला लगेगा, वो मैं आपको किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि H है वो सब ग्रुप है G का और N है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, H सब ग्रुप है G का और जो N है ये नॉर्मल सब ग्रुप है G का। और फिर ये पूछा है कि जो H इंटरसेक्शन N है ये किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट है कि जो H इंटरसेक्शन N ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये H का होता है, इस सब ग्रुप का होता है, और ये G का भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है उससे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। और इस थ्योरम पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। एक स्टेटमेंट ये भी आता है कि जो H इंटरसेक्शन N है का G में नॉर्मल होना, नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो H इंटरसेक्शन N ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ये H का होता है, ये G में नॉर्मल नहीं होता। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, H का एक सामान्य समूह है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें N1 और N2 दो नॉर्मल सब ग्रुप दिए हैं।
जीके, और ये पूछा कि कोसेंट ग्रुप जी अपॉन एन और जी अपॉन एन टू जो बनेंगे ये इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे हम जब भी बात करते हैं, जैसे मैं जी को ले रहा हूँ जेड, और एन वन मैंने ले लिया 2z, और एन टू ले लिया 3z, तो जी अपॉन जो एन वन बनेगा ये बनेगा जेड अपॉन 2z। तो ये जेड टू के आइसोमॉर्फिक होगा, ऑर्डर टू का बनेगा जी अपॉन एन, और जी अपॉन एन टू बनेगा ये जेड अपॉन 3z। तो ये आइसोमॉर्फिक होगा जेड थ्री के, ऑर्डर थ्री का। इसमें जो कोसेट होंगे वो इस तरह के होंगे, एक तो 3z आ जाएगा, एक 3z प्लस वन आ जाएगा एलिमेंट, एक 3z प्लस टू आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी अपॉन एन टू बनेगा। तो इसमें थ्री एलिमेंट होंगे, और थ्री एलिमेंट का जो ग्रुप होता है वो जेड थ्री का आइसोमॉर्फिक होगा, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा जेड थ्री के। और यहाँ पे जो जी अपॉन एन टू बनेगा इसमें इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक तो 2z तो आएगा ही, एक 2z प्लस वन और आ जाएगा। तो ये जो टू ऑर्डर का जो ग्रुप बनेगा ये जे टू के आइसोमॉर्फिक बनेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने एन वन और एन टू अलग अलग लिए, तो ये जो जी अपॉन एन वन और जी अपॉन एन टू भी क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो जब तक ये एन वन जी का क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और एन टू होता है जी, इस जी का आइडेंटिटी एलिमेंट, तो जब तक ये आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे, एन वन और एन टू इक्वल होंगे, तभी जी अपॉन एन वन और जी अपॉन एन टू क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं कोसेंट ग्रुप के, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं एन वन और एन टू, इनका इक्वल होना जरूरी है कोसेंट ग्रुप को इक्वल होने के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ही अलग अलग हो गए तो फिर जो कोसेंट ग्रुप बनेंगे वो अलग अलग ही होंगे। इसलिए इनको इक्वल होने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स को इक्वल होना पड़ेगा, एन वन इक्वल्स टू एन टू। तो अब और जो क्वेश्चन है वो करते हैं बाकी। ये जो क्वेश्चन है इस एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसमें हमें एक मैपिंग दी है, फाई सी से सी पर डिफाइन है, और डिफाइन इस तरह से फाई ऑफ जेड किसके इक्वल है, जेड बार के। और ये पूछा है कि ये होमोमॉर्फिज्म है, मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म। तो अगर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, अगर सेम ग्रुप पे आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, आइसोमॉर्फिज्म इसको बोलते हैं हम तुल्यकारिता। अगर सेम ग्रुप पे तुल्यकारिता होती है वो क्या होती है, ऑटोमॉर्फिज्म। और तुल्यकारिता के लिए एक तो होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है, होमोमॉर्फिज्म का वन वन होना जरूरी है, और ऑन टू होना जरूरी है। इसका मतलब मोनोमॉर्फिज्म होना चाहिए, एपिमॉर्फिज्म होना चाहिए, और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, तब जाके आइसोमॉर्फिज्म बनती है। और आइसोमॉर्फिज्म सेम ग्रुप पे हो, सी से सी पर है यहाँ पे, तो वो ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है। तो यहाँ हमें मैपिंग ये दी है फाई जेड इक्वल्स टू जेड बार। तो पहले तो हम इसमें जो ऑपरेशन है सी, ये अपने को दिया हुआ है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या प्लस है, एडिटिव ग्रुप। तो यहाँ हम जेड वन और जेड टू दो एलिमेंट लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जेड प्लस जेड टू की इमेज निकालेंगे, तो इस मैपिंग से इसके ऊपर बार लग जाएगा, जेड वन प्लस जेड टू का बार। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी से हम जेड वन प्लस जेड टू की बार को अलग अलग लिख सकते हैं, जेड वन का बार प्लस जेड टू का बार। अब जेड वन बार को हम लिखेंगे फाई जेड वन, और जेड टू बार को लिख देंगे फाई जेड टू। तो ये होमोमॉर्फिज्म तो है। अब ये देखते हैं ये वन वन है या नहीं, इंजेक्टिव को बोलते हैं हम वन वन, एक एक की। और एक एक के लिए हम यहाँ लेकर चल रहे हैं कि इमेज है वो इक्वल है, फाई जेड वन किसके इक्वल है, फाई जेड टू के। तो जेड वन बार किसके इक्वल होगा, जेड टू बार के। यहाँ फाई जेड वन की वैल्यू जेड वन बार आ गई, इसकी वैल्यू जेड टू बार आ गई। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनके कॉन्जुगेट इक्वल तभी होते हैं जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो। तो इमेज इक्वल लेकर चले थे, एलिमेंट्स को इक्वल दिखा दिया, तो ये वन वन मैपिंग हो जाएगी। अब देखते हैं ये ऑन टू है या नहीं। तो हम ये पता है कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मुझे मैपिंग ये दी है फाई जेड इक्वल्स टू जेड बार। अब
इस जेड बार के लिए प्री इमेज क्या एग्जिस्ट करेगी ये मुझे देखना है, और वो पूरे कोडोमेन के इक्वल आनी चाहिए, तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अपन डबल कॉन्जुगेट करते हैं, जैसे जेड का मैंने 2 बार कॉन्जुगेट किया तो मुझे जेड ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं आई जेड बार की इमेज निकालूंगा तो वो आएगी जेड बार और इस पूरे का बार, तो ये किसके इक्वल आएगा, जेड के। तो ये जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई भी एलिमेंट ले उसकी प्री इमेज क्या रहेगी, जेड बार। तो इस जेड के लिए मुझे प्री इमेज क्या मिल जाएगी, जेड बार। तो ये जो फंक्शन डिफाइन है ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पे वन वन भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो ये हो गई एक आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता। और तुल्यकारिता जब सेम ग्रुप पे डिफाइन होती है सी से सी पे तो ये हो जाएगी ऑटोमॉर्फिज्म। तो जो ऑप्शन है इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वकारिता, स्वकारिता। तो हमने स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आरपीएससी का जो टेक्निकल लेक्चर का एग्जाम हुआ था 2021 में उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।